अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 से एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास प्रोडक्ट हो रहा है टू फंक्शंस और राइट हैंड साइड पे भी प्रोडक्ट हो रहे हैं टू फंक्शंस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमने अलग अलग प्रोडक्ट रूल्स को अप्लाई करना है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जहाँ एक्स वाले फंक्शन है वो तो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे सिंपल। जहाँ वाई वाले फंक्शन है वो हम उनको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और साथ फर्दर डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिखेंगे। यहाँ क्योंकि सिर्फ वाई का एक ही फंक्शन है वो सिंपल वाई है, तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई डिफिकल्ट काम नहीं होगा। जहाँ वाई है वहाँ हमने डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेगा। लेकिन जिन क्वेश्चन में वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई पावर 4 आ रही है इस तरह की, या फिर कोई और रूल लगा हुआ है, तो हमने वो जैसे क्वेश्चन में वाई का फंक्शन जिस तरह यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, वहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर अगर माइनस 1 हो, इस तरह की फॉर्म हो, तो हम फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेंगे और साथ फिर वाई क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स से साथ उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम बोथ साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है और राइट साइड पे भी प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम दोनों साइड्स पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में हमारे पास टू फंक्शन होते हैं एफ एंड जी, तो अगर उनका डेरिवेटिव लेना हो तो हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल एफ एंड जी टू फंक्शन है, एफ डेरिवेटिव इंटू जी प्लस एफ इंटू जी डेरिवेटिव। ये हमारे पास अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो y हमारे पास फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये f फंक्शन है और ये वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला वो g फंक्शन है। तो ये हमारे पास अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने पहले ये वाला लिया हुआ है f इंटू जी डेरिवेटिव और बाद में ये वाली टर्म ली हुई है, क्योंकि दोनों ऐड हो रही है तो आप फर्स्ट में पहले ये लिख सकते हो बाद में ये लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने फर्स्ट में ये लिखा हुआ है यानी f फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ g फंक्शन प्लस जी फंक्शन एज इट इज़, यानी जी मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप जी पहले भी जी को पहले मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, एफ डेरिवेटिव बाद में, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी फंक्शन मल्टीप्लाई एफ फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, अब अगर राइट हैंड साइड देखो तो आपके पास ये फंक्शन एफ है एंड दिस फंक्शन इज जी। एफ फंक्शन एज इट इज़, जी फंक्शन डेरिवेटिव प्लस जी फंक्शन एज इट इज़ एफ फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है। हमारे पास क्या y एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगाएंगे एन एक्स टू रेज पावर एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1 पावर 2 ही होती है, 1 होती है, तो हमारे पास जो बन जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम सिर्फ 2x लिख देते हैं। माइनस 1 का डेरिवेटिव क्योंकि 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो 2x माइनस 1 माइनस 0, ये पूरा डेरिवेटिव जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ये बनेगा, ये फुल डेरिवेटिव है इसका। तो ये टोटल रिजल्ट जो है वो 2x के इक्वल आ जाएगा, तो ये डेरिवेटिव आ गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम लेंगे तो वो dy बाई डी एक्स बन जाएगा इक्वल टू, अब हमारे पास x एज इट इज़ है, हमने डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का 1, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2। इस पर भी हमने लगाना है प्रोडक्ट रूल, पावर रूल। पावर रूल में हमारे पास बन जाता है 1/2 फंक्शन जो है, जो भी फंक्शन है या कोई वेरिएबल है उसकी पावर, यहाँ पे क्योंकि फंक्शन है तो उसकी पावर हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर एन में से माइनस 1 कर देंगे प्लस 4 टू रेज पावर 1/2 माइनस 1 अगर हम करेंगे क्योंकि n माइनस 1 होता है, जैसे ही 2 माइनस 1 हुआ उस तरह 1/2 माइनस 1 होगा विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। और अभी आपको अंदर वाला फंक्शन नज़र आ रहा है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया,
इसको फिर हम साथ फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे। यानी अगर हमारे पास अंदर वाला फंक्शन भी डिफरेंशिएबल हो, यानी अंदर यहाँ पे अगर फंक्शन होता सिर्फ x होता तो हम लिख देते 1/2 x टू रेज पावर -1/2, फिर x अंदर रह जाता तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो हम नहीं लिखते। लेकिन क्योंकि यहाँ x² + 4 है और इसका रिजल्ट 1 नहीं आएगा, इसका रिजल्ट आएगा x² का जो डेरिवेटिव होता है वो 2x होता है और 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ये टोटल डेरिवेटिव आएगा x² + 4 के स्क्वायर रूट का। तो अब यहाँ पे हमारे पास x² + 4 के स्क्वायर रूट का अगर हमने डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास किसके इक्वल बन जाता है, वो टोटल रिजल्ट हमारे पास बन जाता है x² + 4 के डेरिवेटिव का 1/2 और ये जो है x² + 4 -1/2 है वो -1/2 हमारे पास बन जाएगा। नीचे जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर +1/2, अभी ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव पावर अगर 1/2 है इसका मतलब स्क्वायर रूट बन जाता है, तो x² + 4 आ जाएगा और साथ ही फर्दर डेरिवेटिव जो 2x + 0 था इसका मतलब 2x ही आ गया, प्लस x² + 4 g फंक्शन एज इट इज़ ये वाला और dx/dx यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1 आ गया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये x और x जो है ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये x था और ये 2x के साथ वाला x जो था ये मल्टीप्लाई होकर बन गया है x² और नीचे बन गया हमारे पास x² + 4 का स्क्वायर रूट और यहाँ ऊपर जो है वो x² + 4 का स्क्वायर रूट है। अब एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो एलसीएम है इसका, क्योंकि डिनोमिनेटर में सेकंड वाली टर्म में 1 है तो जो एक ही टर्म है वो पूरा एलसीएम आ जाएगी x² + 4 का स्क्वायर रूट। जिस टर्म में एलसीएम मौजूद होता है उसमें जो न्यूमरेटर होता है उसको हम एज इट इज़ या 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो x² एज इट इज़ आ जाएगा। और जिस टर्म में एलसीएम नहीं होता, जैसे यहाँ 1 है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम भी x² + 4 है और न्यूमरेटर भी x² + 4, दोनों में स्क्वायर रूट है, तो 2 टाइम्स है और 2 स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी और बाकी आपके पास बचेगा x² + 4। तो 2 टाइम्स x² है और 1 टाइम 4 है तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x² + 4। और राइट हैंड साइड पे क्या हुआ, ये 2xy जो था वो मल्टीप्लाई होकर 2xy बन गया। इस 2xy को हम राइट हैंड साइड पे लाए क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए इसके साथ जो भी टर्म्स हैं उसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। जो प्लस हो रहा था वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, ये हमारे पास बन गया। अब दोबारा से इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि हमने x² - 1 को भी दूसरी साइड पे लेके आना है, लेकिन उससे पहले हम जो राइट हैंड साइड है उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि ये वाली जब 2xy जब उधर गया तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2xy। अब y क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें y की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास बन जाएगा x × x² + 4 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई x² - 1। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली, इधर से न्यूमरेटर से y, इधर इस जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी ये x² - 1 था उसको यहाँ आके डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमारे पास बन गई है y x × x² + 4 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई x² - 1 और यहाँ जो 2xy था उस y में हमने उस y की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी है। अब ये बन गया 2xy। फिर से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम क्योंकि न्यू यहाँ पे भी दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर है तो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर को कंबाइन कर लिया। पहले इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लिया, 2x² x² + 4 बन गया, ये बन गया और ये हमारे पास थोड़ा कंपोस्ट वाली फॉर्म बन गई। अब जो एलसीएम है, एलसीएम क्योंकि ऊपर हमारे पास सिर्फ एक टर्म दूसरी टर्म में 1 था तो हमारे पास जो एक टर्म थी वही हमने ले लिया था। यहाँ पर हमारे पास x² + 4 का स्क्वायर रूट है और यहाँ x² - 1 है, तो एलसीएम जो है वो हमारे पास पूरा जो बनेगा वो बन जाएगा x² + 4 का स्क्वायर रूट एंड x² - 1। अब जो टर्म मिसिंग होती है एलसीएम से डिनोमिनेटर वाली वो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम ये x² + 4 स्क्वायर रूट x² - 1, यहाँ पे x² - 1 मिसिंग था तो हमने न्यूमरेटर से x² - 1 मल्टीप्लाई कर दिया -2x। अब ऊपर x² + 4 है, एलसीएम में से क्या मिसिंग है, एलसीएम में से मिसिंग है अब x² - 1 में से
तो है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट को हम इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x स्क्वायर तो एज इट इज़ रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि एक बार ये एलसीएम वाला मल्टीप्लाई होगा और एक ये न्यूमरेटर वाला है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। अब इन सबको हमने ओपन कर देना है। 2x स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x 4 बन जाएगा, 4 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर बन जाएगा, 2x स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -2x स्क्वायर बन जाएगा, एंड इसी तरह 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 बन जाएगा। अब नेक्स्ट 2x स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x 4 बन गया और 8x स्क्वायर बन गया, और ये नेगेटिव साइन साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो एक्स स्क्वायर -1 था, इसको हमने क्या लाना, राइट हैंड साइड पे लाना, ताकि हमारे पास सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बच जाए। तो इस ये जो एक्स स्क्वायर -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया। डिवाइड में हमारे पास ऑलरेडी एक एक्स स्क्वायर -1 मौजूद था, तो जब दूसरा वाला भी आएगा तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है, माइनस, ये माइनस था क्योंकि ये एक्स टू रेज पावर पॉजिटिव और ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। 2x स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2 है, और ये -8 है, और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है, तो आपके पास बन जाएगा ये -10 और -10 और +4 जो है वो -6x स्क्वायर बन जाएगा, और ये -4 साथ आ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। और उसके बाद हमने इसमें से कॉमन निकलता है, -2 कॉमन निकलता है। आप कॉमन निकालो, नहीं भी निकालो तो यहाँ तक भी आपके पास रिजल्ट ठीक आ जाता है। बाकी क्योंकि कॉमन और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो -2 कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आपके पास y जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, जैसे यहाँ y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे यहाँ पे x है, इन दोनों को अलग से किसी वेरिएबल की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। यानी x जो है वो थीटा प्लस 1/θ एंड y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 है। यानी x भी थीटा की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ और y भी थीटा की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ, और थीटा को जो है वो हम कहते हैं पैरामीटर है। अगर ये t की फॉर्म में डिफाइन हो तो t पैरामीटर होता, अगर ये z की फॉर्म में डिफाइन होता तो z पैरामीटर होता। जो भी आपके पास इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस वेरिएबल की फॉर्म में डिफाइन होंगे, उस वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं। x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1/θ, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, x का भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे और y का भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे। फिर इनको हम कंबाइन करके चेन रूल से dy बाई डी एक्स या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर लेंगे। x हमारे पास दिया हुआ थीटा प्लस 1/θ, ये 1/θ की पावर जो है वो 1 है, ऊपर आके -1 बन जाएगी, थीटा प्लस माइनस थीटा टू रेज पावर -1 आ जाएगा, और y जो है वो हमारे पास थीटा प्लस 1 है। दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x को भी और y को भी। अगर हम x को डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करें, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। वेरिएबल का डेरिवेटिव खुद उसी के रिस्पेक्टिव, अपने ही रिस्पेक्टिव जो होता है वो 1 आता है हमेशा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा। इस तरह थीटा का डेरिवेटिव, क्योंकि हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अब यहाँ पे हमारे पास थीटा है, हम डेरिवेटिव जो ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं। जो नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप जो नज़र आता है ना, जिस उसी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले रहे होता है। यहाँ पर अगर dy बाई डी एक्स है तो हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम x का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही आ रहे हैं सबके, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो यहाँ पे राइट साइड पे जो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ जाएगा, प्लस थीटा -1 है तो हम इस पर पावर रूल लगा लेंगे, -1 थीटा टू रेज पावर -1 इन n-1 होता है। अगर n-1 है तो -1 टोटल जो है वो -2 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास बन गया। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, तो थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 आ रहा है, और +1 जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो 0 आता है। तो थीटा का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 लिख दिया, और जो y है, जो 1 है वो कांस्टेंट है, वो 0 है। तो टोटल रिजल्ट 1 आ गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड वाली फॉर्म में लिखे तो 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, जो स्क्वायर नेगेटिव था वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम में वही चीज़, एलसीएम फर्स्ट वाली टर्म में एलसीएम डिनोमिनेटर में 1 है, तो एलसीएम जो है वो थीटा स्क्वायर आ जाएगा,
क्योंकि पूरा एलसीएम मिसिंग है तो पूरा एलसीएम को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, थीटा स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर पूरा एलसीएम मौजूद है तो हम 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी 1 है तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई। और वाई का डेरिवेटिव जो था उसका रिजल्ट तो टोटल 1 के ही इक्वल आया था। अब हमने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा मल्टीप्लाई थीटा विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। ये थीटा और थीटा कैंसिल आउट एक तरह से खत्म होकर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x शो कर देंगे। हमने y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला है और x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला है। अगर इसको हम उलट कर दें यानी थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x निकालें तो हमारे पास क्या बनेगा, जो हमने x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला है उसी को हम क्या करेंगे, इन्वर्स उलट कर देंगे। थीटा वाला ऊपर ले आएंगे और x को नीचे ले जाएंगे। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारे पास चेंज होगी तो राइट हैंड साइड भी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो डी वाई बाई डी थीटा जो था वो इक्वल टू 1 था, ये हमने ले लिया। और डी थीटा बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर माइनस 1। इनको मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करके वापस से वही रिजल्ट आ गया और ये हमारे पास बन गया डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और b y जो है वो 2bt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें भी हमारे पास x एंड y गिवन है। हम दोनों को विद रिस्पेक्ट टू t, अब अगर आप देखो x विद रिस्पेक्ट टू t डिफाइन है और y भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफाइन है। अब हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करेंगे एंड y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करेंगे। यहाँ a भी कांस्टेंट है एंड b भी जो है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होंगे। अब x का डेरिवेटिव हम जब फाइंड आउट करें तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट करें तो जिन पार्ट में t है हम वही लेंगे और जो a है वो कांस्टेंट है। यानी अगर हमारे पास c इंटू एफ ऑफ एक्स होता है तो हम क्या करते हैं, ये फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें तो c को हम बाहर ही रहने देते हैं। हम फंक्शन अगर ये और इसका हमने डेरिवेटिव लेना हो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, c एज इट इज़ रह जाएगा और f पे डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह a जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा और जो f है उस पर ये a एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव जो होगा 1 माइनस टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर वाली फॉर्म का आएगा। इसी तरह 2 है वो भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता, b भी कांस्टेंट है। बाकी जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा। और यहाँ पर भी क्योंकि क्वेश्चन में 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पर भी t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर है, इन पर भी क्वेश्चन 2 लगेगा। अब ये फंक्शन है f एंड ये फंक्शन है g। यहाँ पर जो t है वो f फंक्शन है, 2b तो कांस्टेंट है और 1 प्लस टी स्क्वायर जो है वो g के इक्वल है। 1 प्लस g फंक्शन एज इट इज़, f फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस f फंक्शन एज इट इज़ g फंक्शन का डेरिवेटिव, g फंक्शन एज इट इज़ f डेरिवेटिव माइनस f एज इट इज़ g डेरिवेटिव और डिवाइड में आपके पास g स्क्वायर आ जाता है। अभी है g फंक्शन एज इट इज़, f का डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है इस तरह टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आएगा और नेगेटिव साइन क्योंकि माइनस है तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। माइनस g फंक्शन एज इट इज़, f फंक्शन एज इट इज़ g का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 आ जाएगा प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा और g फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन कर लेंगे, 1 माइनस 2t को 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2t क्यूब आ गया। इसी तरह ये 2t जो था वो हमने 1 माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया, टी क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा माइनस 4t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और ये आपके पास बन जाएगा माइनस 480 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह अब यहाँ पे लेंगे तो 2b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, f फंक्शन जो है वो इक्वल टू t है और g फंक्शन जो है 1 प्लस टी स्क्वायर है। g फंक्शन एज इट इज़, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 आ जाएगा माइनस f फंक्शन एज इट इज़ यानी t एज इट इज़ और g यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, ये आ जाएगा और g फंक्शन का स्क्वायर आ गया। अब इसको ओपन कर लिया, 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया और t को 2t से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2t स्क्वायर आ गया। अभी आपके पास 1 है
टी स्क्वायर और माइनस टू टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी है, यहाँ 1 के साथ है और ये माइनस टू के साथ है, तो ये माइनस टी स्क्वायर बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये आपके पास 2b जो है वो मल्टीप्लाई होकर ये रिजल्ट बन गया। ये हमारे पास डी एक्स बाई डी टी, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी भी निकल गया और वाई का भी निकल गया। अब जो एक्स वाला डेरिवेटिव, जिस तरह ऊपर हमने एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाल के इसको थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डी टी बाय डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, ताकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 480 नीचे आ जाएगा। जब y का विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करें तो डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, चेन रूल लगाना पड़ेगा। y का विद रिस्पेक्ट टू t एंड t का विद रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा। तो ये जो x का विद रिस्पेक्ट टू t लिया था उसको हमने उलट कर दिया, ये वाला जो पार्ट था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट होकर 2 रह जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा माइनस 280 b 1 माइनस टी स्क्वायर, और हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा माइनस बी ओवर 280 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आज के लेक्चर में हमने यही क्वेश्चन नंबर 3 तक करना था, नेक्स्ट 4 से जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।